आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 9th की फिज़िक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर मोशन लिया है। ठीक है, हिंदी में आप इसको कहेंगे गति। आज यहाँ पर 3 टॉपिक हम ले रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन होगा हमारा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ इसको समझेंगे। फिर इस चैप्टर के पहले टॉपिक मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन देखेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पढ़ लीजिए। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक सरल और ज़रूरी टॉपिक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपने देखा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो लिखा ही हुआ है। लेकिन अगर हम और अलग ढंग से इसको समझें तो हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, टॉपिक्स को हम देखेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। शुरुआती 3 मिनट या 4 मिनट मुश्किल से लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या नया जानने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसको समझेंगे हम इसी टॉपिक में, अभी इसी लेक्चर में समझेंगे। फिर देखें आप मोशन के बारे में, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से स्पीड और वेलोसिटी को आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आप एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक। फिर आप क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगला आपका टॉपिक रहेगा फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका रहेगा यूसीएम, या आप कह लें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए कोई नया नहीं है, पिछली क्लासेस में भी आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। और अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में तो आप इस बात को भी जानते होंगे कि ये मोशन वाले चैप्टर कठिन नहीं होते हैं, एकदम सरल होते हैं। अगर आप समझने का प्रयास करें तो एकदम सरल है। तो इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हमने बात कर ली, उसमें बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, जिससे आप पहले से ही परिचित हैं, लेकिन फिर यहाँ डिस्कशन करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्पीड और वेलोसिटी की बात निकलेगी, ठीक है। इसको भी आप जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी कह रहे हैं। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन अगर नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहाँ एक्सेलरेशन आ जाता है, इस बात को भी आप जानते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सबसे ज़रूरी आपके लिए टॉपिक रहेगा। ग्राफ के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने देखा था। यहाँ पर डिस्टेंस टाइम को फिर देखेंगे और वेलोसिटी और टाइम को भी देखेंगे, ठीक है। और आगे की क्लासेस में आपको और तरह तरह के ग्राफ्स को देखने का मौका मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में 9th में ही आपको ग्राफ से ज़्यादा चीज़ें बताएं, ताकि आप ग्राफ के संग फेमिलियर हो सकें। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताए जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको बताया जा चुका है पहले भी, फिर एक बार और कुछ नई बातों के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर की कहानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या नया जानेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये तो सिर्फ अभी टॉपिक के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ से हम परिचित भी हैं और कुछ इसमें नई बातें जानने को मिलेंगी, तो उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी, उसको रोके रखिए। पहले टॉपिक पर आ जाते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जब बात आती है कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, जिसको हम पहले से भी जानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन से देखें मतलब क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम यहाँ एक स्केल खींच दें, इस प्रकार हमने स्केल ये खींच दी,
ये यहाँ पर ओरिजिन हो गई 0 स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 2 ऐसे, ठीक है। यहाँ लिख दिया 2 4 6 8 10 और 12, ये सब जो है मीटर में मेज़र किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है, या आप खुद हैं, पार्टिकल ही वर्ड यूज़ करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो यहाँ ओ से, ओरिजिन से 0 से चलना प्रारंभ करता है, मोशन अपना स्टार्ट करता है, और फिर यहाँ तक पहुँचता है ए तक, ठीक। ओ से ए गया, फिर फिर क्या हुआ, फिर वो पीछे आया, यहाँ से तो आगे गया, अब पीछे आया, कैसा, बी पे आया, ठीक। फिर आगे गया, सी पे आया, ठीक, और वापस यहाँ डी पे आया। अब अगर हम आपसे कहें कि पार्टिकल, मान लो पार्टिकल का नाम आप पी दे दो, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पी। हम आपसे कहें कि पी द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई ये बताइए, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये बताइए। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पहले से भी परिचित हैं, हम आपको फिर दोहरा देते हैं। डिस्टेंस होती है कि एक्चुअल उसने जो पाथ ट्रेवल किया हो उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, एक्चुअल पाथ की लेंथ को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट लेंथ, या उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बताएं कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। बेहतर ये होगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद एक बार करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके खुद एक बार कोशिश ज़रूर करिए, कोई संकोच मत करिए, कोई आलस मत करिए, एक बार पॉज करें और ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि आप गलत कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसकी चिंता मत करिए कि आप गलत कर देंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि हम वहाँ से निकल के आ जाएंगे और आपको कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं, हम निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते आपके पास, तो उसकी चिंता मत करें, एक बार प्रयास करें, ठीक है। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा। अब यहाँ ध्यान दें, डिस्टेंस देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात हमें ये है कि यहाँ ओरिजिन, या कहें कि 0 से पार्टिकल P ने चलना प्रारंभ किया, ठीक। O से वो सबसे पहले A तक गया, हमने ये बात क्वेश्चन में आपको बताई थी, ठीक, मतलब OA, ठीक, या ऐसे ना लिखें, हम सीधे समझने की कोशिश करें। OA तक गया वो, यानी 0 से लेके 6 तक, और मीटर में है तो 6 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, सीधे 6 मीटर हो गया। प्लस A के बाद अब वो B पे आया, यानी 4 पर। अब ये गलती मत करिएगा कि इसमें 4 को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले O से A पे गया है और फिर A से B पे आया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले वो O से A पे गया है और A से B पे आया है, ठीक है। आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम इस पर आपका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। अब A से B में आया, यानी 6 से 4 पर, तो 6 - 4 मीटर हो जाएगा यहाँ। देख लीजिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। 6 - 4 क्यों किया हमने, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ की डिस्टेंस 6 थी, ओरिजिन से यहाँ की डिस्टेंस 4 है, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो अगर हमें ये चाहिए और हम ये और ये माइनस कर दें, तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा कि नहीं, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। उम्मीद है अब बात समझ में आ रही होगी। अब फिर हम प्लस करेंगे, ये 6 है, ठीक। अब वो B से C पे गया, कैसे गया,
बी से सी, यानी फाइनल ये हो गया बी पे यहाँ था तो 10 - 4 और मीटर में मेजर कर रहे हैं तो मीटर। ठीक है, आगे देखें। अब क्या हुआ, सी से फिर वो डी पे आ गया, सी से डी पे आ गया। सी क्या है 10 है, डी क्या है 2 है, प्लस 10 - 2 मीटर। अब जोड़ लें इसको फटाफट, इस तरफ से हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया 6 प्लस 6 - 4 2 प्लस 10 - 4 6 प्लस 10 - 2 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह कम है हम इसलिए इस तरह लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? 6 मीटर तो आया होगा, 6 - 4 क्यों किया, 10 - 4 क्यों किया और 10 - 2 क्यों किया? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, एक बार हम भी देख लें। 0 से 6 तक यहाँ गए 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए 6 - 4, ठीक है। बी से सी गए 10 - 4, ठीक है। सी से डी पे आए तो 10 - 2, ठीक। अब जोड़ लें, 6 + 2 + 6 + 10 कितना हो गया भाई? 22। एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 2 8, 8 6 14 और 8 22, ठीक है। तो 22 मीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। आपको लग रहा हो काफ़ी लंबा है, लंबा कहाँ है? एक बार आप समझ गए तो आप सिर्फ 22 लिखने के लिए पेन उठाएंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करिए, हम यहाँ समझा रहे हैं इसलिए इस तरह हमने किया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना इसमें और सरल है। क्यों भाई, कैसे सरल है? शुरुआत हमने कहाँ से की थी? 0 से की थी। अंत कहाँ हुआ? ये डी पे, 2 पे, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। तो 2 ही मीटर तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर यहाँ आए, लेकिन अंतिम क्या है? डिस्प्लेसमेंट 2 ही मीटर का हो सका। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपका घर और स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक, और बीच में कोई पार्क पड़ता है, आपने क्या किया? आप घर से निकले, पार्क गए, पार्क में खेले, पार्क से थोड़ी दूर पर आइसक्रीम की दुकान थी, आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खा के फिर पार्क में थोड़ी देर खेले और फिर स्कूल के लिए निकल गए। तो अब आप जो घर से पार्क गए, पार्क से आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम पार्लर से फिर पार्क और फिर स्कूल, तो ये पूरी तो डिस्टेंस हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घर से स्कूल तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो कि था 2 किलोमीटर का, वही गिनाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, ये बात हमें लगता है एकदम क्लियर हो गई होगी आपको। डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, यहाँ लिख दीजिए, ठीक। यूनिट का जरूर ध्यान रखिए, मीटर 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 में मेजर कर रहे हैं। आपको सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर में करिए, किलोमीटर में दिया है किलोमीटर में करिए, लेकिन यूनिट को जरूर लिखिए। भाई सामने वाले को पता कैसे चलेगा? सिर्फ यही मत सोचिए कि कॉपी जांचने वाले को, कोई भी देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि 2 क्या चीज़ है ना। अगर आप ये बता भी देते हैं कि 2 जो है लेंथ है, किसी तरह वो समझ गया, लेकिन फिर भी वो ये नहीं ना समझ पाएगा कि 2 किलोमीटर की, मीटर की, सेंटीमीटर की, फुट क्या है, कैसे पता चलेगा? आप यूनिट को जरूर लिखिए। आपने मीटर लिख दिया, अब कोई भी बुद्धिजीवी है या पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मीटर देख के तुरंत समझ जाएगा ये जरूर लेंथ होगी, लंबाई होगी, और मीटर भी समझ गया, ठीक। तो यूनिट का ध्यान रखें। अच्छा, अब आगे की और थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स आप दिमाग में रख लीजिए, हम इसको यहाँ लिखेंगे नहीं, आपको ओरली बता देते हैं, लॉजिक से आप समझ जाएंगे। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग समझा, उसकी डेफिनेशंस को देखा। यहाँ पर एक सवाल भी उस पर बेस्ड किया, सरल सा एकदम, ठीक है।
अब आप जरा सोच के देखिए कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वही स्कूल वाला एग्जाम्पल, आप घर से निकले, पार्क गए, पार्क से आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम पार्लर से पार्क और फिर स्कूल। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो कि घर से सीधा स्कूल गया, आपका पड़ोसी है, वहीं से एकदम निकला आपके घर के पास से। तो आपने क्या किया, इतनी जगह घूमते हुए तब स्कूल गए। डिस्प्लेसमेंट आपका भी उतना ही, लेकिन डिस्टेंस आपकी अधिक है। उसके संग क्या है, वो घर से सीधा स्कूल गया, तो अगर आप उसका डिस्टेंस देखेंगे तो वही है, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो भी वही है। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट किया। उसको जहां भी जाना था उसका टारगेट फिक्स था, फाइनल पॉइंट उसको पता था, और उसने शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट किया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आए। आपने गलती ये की कि आप पार्क गए और तमाम जगह घूमते हुए फिर स्कूल गए, तो आपका डिस्टेंस तो बढ़ गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मन में आती है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो भी हो सकता है? तो इसका फिर जवाब है हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? वही स्कूल का एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल, उससे सारी बातें समझेंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में रह जाएगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने रटा हुआ नहीं है, लॉजिक से आप बात को समझ रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में भी आप उस चीज़ को बैठ करके सोच सकते हैं। रटा हुआ होगा तो भूल जाएंगे वहाँ। ठीक है, इसलिए हम एक ही चीज़ से सारे टॉपिक को बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्कूल, घर से आप स्कूल गए, ठीक है ना? तो आप घर से स्कूल जब गए तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, स्कूल से घर आए, वापस आए। अगर घर से स्कूल और स्कूल से घर, इस पूरे को हम माने कि ये हमारा पाथ था, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर आपका घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है तो 2 और प्लस आने का भी 2, 4 किलोमीटर हो गई, 4 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस। भाई बात समझ में आ रही ना? वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? यहाँ आप समझ लें, जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ देख लो, जैसे ये आपका हाउस और ये स्कूल, ठीक? आप पहले घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए। अगर हमने कहा कि घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर प्लस 2, 4 किलोमीटर चले आप। वहीं आप देखें डिस्प्लेसमेंट की अगर बात, तो घर से चले थे, वापस घर पे ही आ गए, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हो गया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बराबर हो गया। तो इनके बीच की दूरी क्या है? ज़ीरो है। भाई अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब जगह नहीं है लेकिन आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस तो हुआ 4 किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है? अच्छा, फिर आगे क्या? ये देखा कि डिस्टेंस अधिक होगी और बराबर भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। एक चीज़ और मन में आ सकती है कि क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है? तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अगर डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो कैसे गया? ऐसा तो है नहीं कि आप
मेहनत करें 100 नंबर के पेपर में आप 40 नंबर लायक मेहनत करें और आपका आ जाए 70 नंबर, ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये आपकी मेहनत जितनी होगी उतना मिलेगा, उससे कुछ कम मिल सकता है, उससे अधिक मिल जाए ये नहीं हो पाता है, ये बात आप भी जानते होंगे। ठीक है, लॉजिकली सोचिए, अगर आप भाई डिस्प्लेसमेंट खुद में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है जो आपने ट्रेवल की, जब आपने ट्रेवल ही कम किया उससे अधिक कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है? आपके एक्चुअल पाथ से अधिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेवकूफ़ी नहीं लगती? अजीब नहीं है? नहीं हो सकता, इसीलिए आपको अजीब लग रहा है, इसीलिए आपको अजीब लग रहा है, क्योंकि नहीं हो सकता, सीधी बात। अच्छा, अब देखें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस पर काफ़ी चर्चा हो गई। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहले से भी आप इससे परिचित हैं, लेकिन फिर हम एक बार इसको बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जीरो सेकंड पर, जब एकदम कुछ नहीं था, कोई हम टाइम मेजर नहीं कर रहे थे, तो आपने 0 मीटर डिस्टेंस चली थी। ठीक है, आप रुके हुए थे, बैठे हुए थे, 1 सेकंड बीता, हमने देखा कि आप 3 मीटर आगे हो गए। ठीक, फिर टोटल 2 सेकंड बीत गए, जब से हमने टाइम देखना शुरू किया वहाँ से 2 सेकंड बीत गए, तब हमने देखा कि आप टोटल डिस्टेंस 6 मीटर चल चुके थे। ठीक, हमने देखा जब से हम टाइम मेजर कर रहे थे तब से जब तक 3 सेकंड बीता तो आप 9 मीटर चल चुके थे। ठीक, हमने जब से टाइम मेजर करना शुरू किया तब से जब 4 सेकंड बीत गया तो हमने देखा कि आप 15 मीटर चल चुके थे। ठीक है, टोटल 5 सेकंड बीत गए, अब हमने देखा तो आप 20 मीटर चल चुके थे। टोटल की बात हो रही, मतलब हमने टाइम मेजर करना शुरू किया, टोटल 1 सेकंड बीते तो आप 3 मीटर चल चुके थे। टोटल 2 सेकंड बीत गए तो हमने देखा कि अब आप टोटल 6 मीटर चल चुके हैं। 3 सेकंड बीता तो 9 मीटर चल चुके हैं, 4 सेकंड तो 15, 5 तो 20 मीटर। ये टोटल की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप देखें 1 सेकंड में 3 मीटर, ठीक, टोटल 2 सेकंड में 6 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब पहला सेकंड बीता तो आप 3 मीटर बढ़ चुके थे, पहली लाइन का ये मतलब हुआ। अब टोटल जब 2 सेकंड बीत गए तो पहला सेकंड 3 मीटर वाला, फिर उस सेकंड से दूसरे सेकंड तक अब आप टोटल 6 मीटर चल चुके हैं। ऐसे समझिए, 1 सेकंड यहाँ लिखो, फिर ये स्केल बना ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 0 से 1 में आप कितना चले? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। और 0 से 2 तक में कितना चले? 6 मीटर। इसका मतलब इतने में कितना चले? 3 मीटर। ठीक, 0 से 3 सेकंड तक में 9 मीटर चल गए। यहां तक, यहां से यहां तक आप कितना चले? 9 मीटर। और 0 से 2 तक कितना चले थे? 6 मीटर। यानी 9 - 6 करेंगे तो आप इतने चले, फिर 3 मीटर चले। भाई 9 - 6 कितना होता है? 3 ही मीटर, इतने में भी चले। ठीक, फिर देखिए अब टोटल 4 सेकंड जब हो गए तो आपने देखा 15 मीटर आप चल लिए। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक का 4 सेकंड तक का, ठीक है, 4 सेकंड तक का हुआ
15 मीटर। लेकिन आप 0 से 3 तक में कितना चले थे? 9 मीटर। मतलब 15 माइनस 9, तो तीसरे सेकंड में, है ना, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, सॉरी चौथा सेकंड, इसीलिए हमने गिना। चौथे सेकंड में आप 6 मीटर चल लिए। ठीक है भाई, पहले सेकंड में आप 0 से 1 तक में कितना? 3 मीटर चले। 1 से दूसरा, दूसरे सेकंड में आप कितना चले? फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 6 मीटर। अब चौथे से 5वें में, सॉरी ये 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड में आप 20 मीटर चले। टोटल 5 सेकंड में 20 मीटर चले। टोटल 4 सेकंड में 15 मीटर चले थे, यानी 4 से 5 के बीच में 5वें सेकंड में 5 मीटर चले। ठीक है, अब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे। देखें, इतने में देखो 3 मीटर चले, इतने में भी 3 चले, यहां से यहां तक में, इतने में भी 3 चले, लेकिन यहां से यहां में 6 चले। यहां तक ये यूनिफॉर्म मोशन था। इतने हिस्से में पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, एक फिक्स स्पीड से चल रहा था, ये बदल नहीं रही थी। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ऐसे चल रहा था। अचानक से यहाँ चौथे सेकंड में ये 6 मीटर चल गया। ठीक, फिर यहाँ देखा तो ये 5 मीटर यहाँ चले। तो अब फिर अब जहाँ एक स्पीड बढ़ी थी, डबल हुई थी, 3 मीटर से हर एक सेकंड में 3 मीटर कवर कर रहे थे, यानी स्पीड कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में अगर आप 3 मीटर चल रहे हैं तो इसी का तो मतलब हुआ कि 3 मीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड 3 मीटर, यही मतलब हुआ, यही स्पीड हुई, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म थी। लेकिन यहाँ चौथे सेकंड में क्या हो गया कि आप 6 मीटर चल गए। अब यूनिफॉर्म नहीं है, पहले 3 मीटर चल रहे थे, अब 6 मीटर, अब बढ़ गई स्पीड बढ़ गई। फिर आगे देखा तो अब 5 मीटर केवल चल पाए 5वें सेकंड में, तो अब स्पीड कुछ कम हो गई, है ना, यानी स्पीड आपकी बदल रही है। बात समझ में आई? कुछ टाइम तक कैसे चलते रहे आप? 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर 5 मीटर। बात समझ में आ रही है? 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर 5 मीटर। तो स्पीड आपकी बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। इतने हिस्से में यूनिफॉर्म मोशन था, आगे नॉन यूनिफॉर्म होने लगा, बदलने लगा। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 6 मीटर 5 मीटर। ठीक है, 3 टॉपिक पर वैसे तो 2 ही टॉपिक पे किया डिस्कस, लेकिन एक इंट्रोडक्शन भी था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हों या कहीं आपके मन में कोई प्रश्न आते हों तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुद ट्राई करिए, जितनी ज़्यादा कोशिश आप करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, प्रयास पूरा ये करिए कि हमसे पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद ही कर लें। लेकिन अगर फिर भी कहीं फंसते हैं तो पूछिए, और पूछने में कोई संकोच की बात नहीं है, चाहे किसी से भी आप पूछें, स्कूल में पूछें, कहीं ट्यूशन जाते हो वहाँ पूछें, कोचिंग जाते हो वहाँ पूछें, कमेंट में हमसे पूछ लें, क्योंकि आप पूछ तभी सकते हैं जब खुद पढ़ेंगे। जो खुद पढ़ेगा ही नहीं वो पूछेगा क्या? ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ नई बातें जानेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।